एशियाई खेलों में 100 पदक जीतने पर हमारे संवाददाता ने तीरंदाज प्रवीण ओजस और अभिषेक वर्मा से खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं। एशियन गेम्स में भारत ने 100 का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है और इस वक्त हमारे साथ तीरंदाजी की जो टीम है यानी प्रवीण ओजस और अभिषेक वर्मा दोनों साथ है। आइए उनसे बात करते हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो बधाई ढेर सारी इस मेडल के लिए, ओजस साहब को भी। और सबसे बड़ी बधाई कि भारत ने एशियन गेम्स में 100 के आंकड़े को फाइनली पार कर लिया। क्या कहेंगे? नहीं, बहुत खुशी मिल रही है कि एक तरफ हम मेडल भी ले रहे हैं और दूसरी तरफ 100 के पार भी जा रहे हैं। तो वो हम प्रॉमिस करके आए थे कि हम मेडल लेकर के आएंगे और हम सब ने नारा लगाया था अब की बार 100 के पार। तो दोनों ही चीज़ें हम अचीव कर पाए, तो एक अपने आप में एक अच्छी खुशी है। अच्छा ओजस, जैसा कि अभिषेक ने कहा कि नारा लगाया था कि 100 के पार, तो एज एन एथलीट, एक खिलाड़ी के तौर पे ये कितना प्रेशर वाली सिचुएशन होती है? क्योंकि अब जब नारा लग चुका है तो 100 के पार पहुंचना भी है, तो क्या ये एक प्रेशर रहता है जब आप लोग गेम खेल रहे होते हैं या फिर सिर्फ अपने गेम पे ही फोकस होता है? प्रेशर तो नहीं कह सकते इसे, एक कॉन्फिडेंस कहते हैं कि 100 पार जब बोल रहे हैं तो कुछ तो है हमारे में भी, इंडिया में भी कुछ है जो वो कर सकते हैं। तो एक प्रेशर नहीं बेटे, एक कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस देता है ये एक स्लोगन। अच्छा, जिस तरह से हमने देखा कि कई इवेंट में चाहे तीरंदाजी को उठा लें या किसी दूसरे इवेंट को उठा लें, कई जगह पे हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड की जो लड़ाई थी वो इंडिया वर्सेस इंडिया की थी। तो ये जो एक चेंज आया है अपने खेल के अंदर, इसकी एक बड़ी वजह क्या मानते हैं? इसकी बड़ी वजह जो है, आज इंडिया बहुत अच्छा मतलब प्रोग्रेस कर रहा है। उसके पीछे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसी कारण के वजह से इंडिया अभी प्रोग्रेस कर पा रहा है और इंडिया के भी मेडल्स आ रहे हैं। और जो बोल रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड में ही हमारी मैच लगी, क्योंकि इंडिया भी बेस्ट कर रहा है, वो भी ऑन पीक लेवल पे, और ऐसे ही करते रहेगा इंडिया। अभिषेक, हमने आपको देखा है कई बार आप सोनीपत में भी प्रैक्टिस करते रहते हैं और लगातार अपने इंटरनेशनल इवेंट पे अपने आप को आप सामने रखते रहे। तो आपको लगता है कि जिस तरह से इंटरनेशनल एक्सपोजर अब मिलने लगा है वो वाकई इस एक मेडल की एक तस्वीर की तस्दीक करता है? हेल्पफुल काफ़ी रहता है। अगर आप कहेंगे इंटरनेशनल एक दूसरों के साथ खेलना, उसमें मेडल जीतना, तो एक बूस्ट मिलता है। पर इसके साथ साथ मैं इंटरनल टूर्नामेंट भी कहूँगा, जैसे कि खेलो इंडिया के इतने सारे टूर्नामेंट्स हैं, आपको खेल रहे हैं, आप स्टेट्स के टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, नेशनल्स खेल रहे हैं, तो उसमें आप जीत रहे हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस वहाँ से भी मिलता है। तो मैं कहूँगा बिगिनिंग शायद आप वहाँ से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इंटरनेशनल एक्सपोजर लेते हुए ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर आप परफॉर्म करें तो एक प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। जिस तरह से पीएम मोटिवेट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या फिर जिस तरह से खिलाड़ियों से मिलते हैं, संवाद करते हैं, वो एक एज एन एथलीट आप लोग के अंदर किस तरह का एक कहना चाहिए, एक जब आपको पता चलता है कि इस तरह की बात हो रही है तो क्या अंदर से फीलिंग होती है? फीलिंग बहुत अच्छी है, कोई पीठ थपथपाने के लिए है, और हमारे पास पीएम है, तो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है ये। ओजस, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा लगता है जब वो ट्वीट करते हैं, हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि इंडिया स्पोर्ट्स में भी ध्यान दे रहा है। तो इसी चीज़ के कारण अभी स्पोर्ट्स में भी इंडिया बढ़ रहा है। वाकई ये जो है वो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है खिलाड़ियों का, और यही जो कॉन्फिडेंस होता है वो आगे चल करके जो बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें अहम रोल प्ले करता है। हांगझू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़ के लिए।